गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट करेंगे 6 क्लास की वर्कशीट सोशल साइंस, जो आपकी आवर पास्ट बुक से ली गई है, हमारे अतीत से ली गई है। वर्कशीट नंबर 13 है। आज तारीख है 9 नवंबर 2020, 9 नवंबर 2020। स्टूडेंट यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज वर्कशीट में जो दे रखा है वो है द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, कि किस प्रकार से जो मनुष्य ने पशुपालन और खेती करना शुरू किया। मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली ऑब्जर्व सेवरल थिंग्स, कि किस प्रकार से जो पुरुषों ने, महिलाओं ने और बच्चों ने प्रोबेबली ऑब्जर्व, कि किस तरीके से ऑब्जर्व करना शुरू किया, किसको, वस्तुओं को, चीज़ों को। द प्लेस वर एडिबल प्लांट्स वर फाउंड, कि किस प्रकार से जो है खाद्य पौधे पाए जाते हैं। हाउ सीड ब्रोक ऑफ स्लैक्स, किस प्रकार से जो है बीज जो होते हैं वो डंठल से टूटकर गिरते हैं। हाउ सीड ब्रोक ऑफ सेल्ट फेल ऑन द ग्राउंड, और किस प्रकार से वो जमीन पर बीज जो है वो गिरते हैं। एंड न्यू प्लांट्स स्प्राउटेड फ्रॉम देम, और किस तरीके से जो है बीजों से क्या नए पौधे उत्पन्न होना शुरू होते हैं। Perhaps they began looking after plants, शायद इसी प्रकार से उन्होंने क्या करना शुरू हो गया। बिगन लुकिंग आफ्टर प्लांट्स, पौधों को देखा होगा। एंड प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम बर्ड्स, और उन्हें सुरक्षा प्रदान की होगी, उनको बचाया होगा किससे, बर्ड से, पक्षियों से, एंड एनिमल, और जानवरों से। सो दैट दे कुड ग्रो, किस प्रकार से, और इस प्रकार उन्होंने देखा कि किस प्रकार से ये बड़े हो रहे हैं। एंड द सीड कुड रिपन, और किस प्रकार से बीज से क्या है पौधा बन रहा है। इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर, और इस प्रक्रिया के स्वरूप क्या हो गए, जो मनुष्य थे लोग वो क्या बन गए, फार्मर बन गए, किसान बन गए। वुमेन मैन एंड चिल्ड्रन कुड आल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल बाय लिविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर, कि इसी तरह लोगों ने जानवरों के लिए अपने घरों के आसपास खाना छोड़कर उन्हें आकर्षित करके पालतू बनाया होगा। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज द वाइल्ड एंड ancestor ऑफ द डॉग। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो सबसे पहले जो पालतू बनाया जाने वाला जानवर जो था वो कुत्ते का क्या होगा, पूर्वज रहा होगा। लेटर पीपल encouraged animal that were relatively gentle to come near the campus where they lived। इस प्रकार से बाद में लोगों ने उन जानवरों को प्रोत्साहित किया और उनके घरों के आसपास जो है वो जानवर आने लगे। These animals such as sheep, goat, cattle and also the pig lived in herd। ये जानवर जैसे भेड़, बकरी, मवेशी, सुअर भी झुंड में रहते थे। एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास ऑफन पीपल प्रोटेक्ट, और वो क्या करते थे, मोस्ट ऑफ क्या खा रहे थे, वो घास खा रहे थे। ऑफन पीपल प्रोटेक्ट दीज एनिमल फ्रॉम अटैक बाई द अदर वाइल्ड एनिमल, जो मनुष्य था उसने क्या किया, उनकी सुरक्षा शुरू की, किससे, उनको बचाया, किससे बचाया, फ्रॉम अटैक बाई अदर वाइल्ड एनिमल, दो दूसरे जंगली जानवरों से उनसे उनकी क्या की, रक्षा की। दिस इज हाउ दे बिकम हर्डर, इस प्रकार से वो क्या बन गए, पशुपालक बन गए। Domestication is the name given to the process in which people grow plant and look after animal, कि जो डिमोस्टिकेशन क्या है भी, कि बसने की प्रक्रिया क्या है। डिमोस्टिकेशन होता है बसने की प्रक्रिया, कि किस प्रकार से जो है बसने की प्रक्रिया किसे कहा जाता है, इस बसने की प्रक्रिया उसको नाम दिया गया है। इज द नेम गिवन इन द प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस भी, बसने की प्रक्रिया वह है जिसमें लोगों को क्या करते हैं, वो पौधे उगाते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं। वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल, कि इन्होंने क्या किया भाई, अपनाए गए पौधे और जंगली पौधों और जानवरों से जो ये पौधे जो
मनुष्य जिनको मनुष्य ने अपनाया है वो पौधे जंगली जानवरों और पौधों से क्या होते थे, अलग होते थे। दिस इज बिकम पीपल सिलेक्ट प्लांट एंड एनिमल फॉर डिमोस्टिकेशन। दिस इज बिकॉज पीपल सिलेक्ट, ऐसा इसलिए होता था क्योंकि प्लांट एंड एनिमल फॉर प्लांट एंड एनिमल फॉर डिमोस्टिकेशन। दिस इज बिकॉज पीपल सिलेक्ट प्लांट, जो मनुष्य था उन्होंने कुछ पौधों को सिलेक्ट किया, एंड एनिमल पशुओं को वही क्या था, डिमोस्टिकेशन। फॉर एग्जाम्पल दे सिलेक्ट दोज प्लांट एंड एनिमल दैट आर नॉट प्रोन टू डिसीज। वो केवल उन्हीं जानवरों और उन्हीं पौधों को सिलेक्ट करते थे पशुपालन के लिए और खेती करने के लिए जो जिन्हें बीमारी का खतरा कम होता था। ए न्यू वे ऑफ लाइफ, एक जो जीवन का एक नया तरीका। इफ यू प्लांट ए सीड यू विल नोटिस, यदि आप एक बीज पौधा लगाते हैं तो यू विल नोटिस, आप देखते हैं दैट कि इट टेक सम टाइम इन ग्रो, कि वो कुछ टाइम में क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है। दिस में टू बी सेवरल डेज, और यह कई दिन, इसको बड़ा होने में कई दिन भी लग सकते हैं, वीक्स कई हफ्ते भी लग सकते हैं, मंथ कई महीने भी लग सकते हैं, एंड इन सम केसेस ईयर, कुछ केसेस में कई वर्ष भी लग जाते हैं। वहन पीपल बिगन ग्रोइंग प्लांट्स, जो पीपल है वो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, ग्रोइंग पौधे उगाना शुरू किया। इट मीन्स दैट दे हैड टू स्टे इन द सेम पीपल फॉर ए लॉन्ग टाइम आफ्टर द प्लांट्स। जब लोगों ने पौधों को उगाना शुरू किया तो इसका मतलब था कि उन्हें पौधों की देखभाल करना, पानी निकालना और निराई करना, पशु पक्षियों को भगाए जाने तक की प्रक्रिया तक लंबे टाइम तक क्या होता, वहां पर एक ही जगह पर रहना पड़ा। वाटरिंग, when people began growing plants it means they had in stay to in the same place, कि वो काफी कुछ समय तक टाइम तक वो वहां पर रुके, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, लुकिंग आफ्टर द प्लांट, पौधों को देखने के लिए, किस तरीके से उनमें उन पौधों को वाटर पानी देने के लिए, उनको निराई करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, जानवरों और पक्षियों से बचाने के लिए, टिल द ग्रीन रिपन, and then the grain had to be used carefully। और फिर अनाज का उपयोग सावधानी से किया जाना था। as grain had to be stored for both food and seed, चूंकि अनाज को भोजन और बीज दोनों के लिए उपयोग किया जाता था, पीपल हैड टू थिंक ऑफ वे ऑफ स्टोरिंग इट, तो जो लोगों ने इसको क्या सोच स्टोर करना शुरू किया। इट मीन्स इन मैनी एरियाज दे बिगन मेकिंग लार्ज क्ले पोट्स, उन्होंने इनको स्टोर करने के लिए बड़े जो है पोट बनाने शुरू किए, और वो बास्केट बड़ी टोकरियां बनाने शुरू की, और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड, और या जमीन में बड़े गड्ढे खोदने शुरू किए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अब आपको क्वेश्चंस के आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड पीपल बिकम फार्मर्स, की जो मनुष्य था, मानव था, वो किसान कैसे बना। तो यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली ऑब्जर्व सेवरल थिंग, द प्लेस वेयर एडिबल प्लांट्स वर फाउंड, हाउ सीड ब्रोक ऑफ, किस तरीके से स्टेल के फेल ऑन द ग्राउंड। तो ये आपका पूरा पैराग्राफ जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन के आंसर का बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज ए डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन क्या होता है, तो यहाँ पर दे रखा है, डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट एंड लुक आफ्टर एनिमल। तो ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, व्हाट वर द वेज इन विच ग्रेन्स यूज्ड, की जो अनाज है उसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो आपका है ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा। इसको पॉइंट वाइज आप लिखेंगे।
एज सीड्स एज फूड, बीज के लिए अनाज का उपयोग करते हैं, एज फूड खाने के लिए, एज गिफ्ट भंडार गिफ्ट देने के लिए भी, एंड स्टोर फॉर फूड्स और भंडारण के लिए भी अनाज का यूज किया जाता है। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की 6th क्लास की वर्कशीट। धन्यवाद।